Hello everyone. In today's lecture, we are going to start a new chapter which is water and natural resources. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वाटर क्या है, वाटर बीइंग अ नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए कैसे एक एसेंशियल एलिमेंट है, कैसे हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सेशन. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज. सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट कैसे है. अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की तो सिंपली अगर हम अगर हम वर्ड से मीनिंग निकालते हैं, हमें यहाँ से क्या मीनिंग निकलता है कि नेचुरल, दैट मीन्स द थिंग दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. मतलब वो चीज़ जो कि हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, नेचर से ऑब्टेन करते हैं. रिसोर्स इज समथिंग दैट मेक्स आवर सर्वाइवल ईजी, या फिर बोल सकते हैं दैट फैसिलिटेट्स आवर सर्वाइवल. हमारे सर्वाइवल को क्या बनाती है, ईजी तरीका बनाती है, हमारी लाइफ को एक अलाउ करती है कि हमारी लाइफ एक प्रॉपर तरीके से चल सके. तो नेचर से ऑब्टेन होने वाले ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मटेरियल्स जो कि हमें अलाउ करते हैं दैट वी कैन लिव, दोज रिसोर्सेज आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज. Simply resources are what? Resources are something that facilitates our survival, that allows our survival, and the resources that we obtain from nature are known as natural resources. अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स की बात करें, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, वाटर हम आज पढ़ने ही वाले हैं. नेक्स्ट वन इज एयर, या फिर हम बोल सकते हैं प्लांट्स, एनिमल्स. ईच एंड एवरीथिंग दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज. Animals, plants, air, water, soil and many more, these are natural resources. Because हमें ये obtain कहाँ से होते हैं? We obtain all these resources from nature. इनमें भी अगर हम देखें तो सॉइल, वाटर एंड एयर, दीज आर नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज. ये कैसे नेचुरल रिसोर्सेज है? दीज आर नॉन लिविंग. दैट मीन्स दे डू नॉट हैव लाइफ, दे डू नॉट ईट, दे डू नॉट ब्रीथ, दे आर नॉन लिविंग. एंड while on the other hand, plants and animals are the living natural resources. These are the living natural resources. So प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारी लाइफ को कैसे फैसिलिटेट करते हैं? लाइक अगर हम प्लांट्स की बात करें, वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स. इसके अलावा प्लांट का काम ऑक्सीजन को रिप्लेनिश करना भी होता है. दे कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज आउट ऑक्सीजन विच इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ. एनिमल्स की अगर हम बात करें, देर आर मेनी एनिमल्स. एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आएंगे. ह्यूमन बींग्स के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं लाइक काउ, डॉग, each and every animal somewhere supports our life. So all these are known as resources. Now the point is from where we get these resources. हमने कहा नेचर से मिलते हैं. ओके, नेचर से मिलते हैं, हमने मान लिया, लेकिन एक्चुअल में हमें ये रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं? तीन प्लेसेस हमारे सिंपली हम डालते हैं. तीन स्फीयर्स जो आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो. फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर, सेकेंड वन इज एटमॉस्फेयर, lithosphere, atmosphere, and the third one is hydrosphere. These are the three spheres from where we get the natural resources. What is lithosphere? The solid earth crust we can say. The solid earth crust is known as lithosphere. यहाँ से हम बहुत सारे minerals obtain करते हैं. Atmosphere अगर हम बात करें, atmosphere is nothing but the surrounding air. It is सराउंडिंग एयर. हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है, दैट इज एटमॉस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर इज द सोर्स, इज द रीजन फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर. हाइड्रो वर्ड किसको इंप्लाई करता है? हाइड्रो इंप्लाइज टू वाटर. सो लेक्स, रिवर्स, ओशियंस, these all are the sources of water. तो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हमने अर्थ को. फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर व्हिच इज अ सॉलिड अर्थ क्रस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. Second one is atmosphere, which is a surrounding air. हमारे आसपास सराउंडिंग में जो भी एयर प्रेजेंट है, that is atmosphere. And hydrosphere are the sources from where we get the water. Water हमें जहाँ से मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फीयर कहलाता है. Now we will move to the next. अच्छा, अब बात आती है, हम ये सब रिसोर्सेज यूज करते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि जो साइंस एंड टेक डेवलपमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आजकल हमारे लिए चीज़ें इतनी एडवांस कर दी हैं सो दैट वी कैन यूज ऑल दीज रिसोर्सेज इन अ बेटर वे. हम इन सब रिसोर्सेज को एक बेटर वे में, एक एफिशिएंट वे में यूज करते हैं. बट समवेयर वी आर ऑल्सो ओवर यूजिंग दैम, एक्सप्लॉइटिंग दैम. कहीं ना कहीं हम उनको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, पॉल्यूट भी करते हैं. दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस. फर्स्टली नाउ वी मूव टू द
टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज. एक कैटेगरी हमने डिवाइड कर ली है. अब हम आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को हम बेसिकली दो डिविजन्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन ऑन द बेसिस हाउ दे आर यूज्ड, मतलब कैसे यूज किए जाते हैं उस बेसिस पर नेचुरल रिसोर्सेज को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज renewable resources, and the second one is non-renewable resources. Renewable resources and the non-renewable resources. Renewable resources कौन से होते हैं? The resources that will either run out. The resources that will either run out. Sorry, that will either never run out. That will either never run out, or that will replaced or replenished over a short period of time. मतलब वो रिसोर्सेज जो कि या तो कभी खत्म नहीं होंगे, मतलब either never run out मतलब या तो वो कभी भी खत्म नहीं होंगे, या फिर और that will replenish over a short period of time, या फिर बोल सकते हैं over a reasonable period of time. Over a reasonable period of time. मतलब क्या है इसका कि वो रिसोर्सेज जो या तो कभी खत्म नहीं होंगे, या फिर अगर वो खत्म हो जाते हैं तो वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, छोटे से टाइम पीरियड में, एक इतने टाइम पीरियड में ताकि हम उनको यूज कर सके, वो क्या हो जाए, रिप्लेनिश हो जाए. वो हमारे रिसोर्सेज कैसे कहलाते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं. लाइक अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. वी ऑल नो दैट एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. अबाउट 21% ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. हैव यू एवर वंडर्ड कि 21% ऑक्सीजन हम कब से लिखते आते हैं? अबाउट 21% हम ऑक्सीजन लिखते हैं. वी डोंट नो सिंस लॉन्ग. हम पता नहीं कब से यही चीज लिख के आते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 21% है. क्या वो कम नहीं हुई होगी? क्या उसका अमाउंट डिक्रीज नहीं हुआ होगा? क्या कुछ इंक्रीज नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या होती रहती है? रिप्लेनिश होती रहती है. जैसे प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स का काम होता है ऑक्सीजन को रिलीज करना. प्लांट्स O2 को रिलीज करते हैं, व्हाइल ऑन द अदर हैंड एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स कंज्यूम करते हैं. तो अगर एक रिलीज करने वाला है तो एक कंज्यूम करने वाला भी है, मतलब एक रिलीज कर रहा है दूसरा कंज्यूम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस मेंटेन रहता है. हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, वो किसने यूज कर ली? वो प्लांट्स ने यूटिलाइज कर ली. तो क्या होता है? इसका जो अमाउंट है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बैलेंस होता रहता है. दैट मीन्स यहाँ से एक पॉइंट और आता है कि अगर प्लांट्स नहीं होंगे, अगर प्लांट्स हम अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द रिन्यूएबल रिसोर्स इज सनलाइट. सनलाइट इज अ टाइप ऑफ रिसोर्स दैट विल नेवर रन आउट. मतलब एक ऐसा रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कभी रन आउट नहीं होगा, जो हमेशा रहने वाला है. एंड अगर हम सनलाइट की बात करें, इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब क्या है? मतलब ये एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है. हर एक चीज, कोई भी हमारे आसपास हो, इवन प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ईच एंड एवरी एनिमल या फिर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. दिस इज द अल्टीमेट सोर्स. हमें पता है जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो क्या करता है? वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है. एंड यही वो सनलाइट है जो कि सारे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है, और इसी की वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं. इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सो दो एग्जाम्पल्स हो गए हमारे. फर्स्ट वन इज सनलाइट एंड द सेकंड वन इज ऑक्सीजन. अब बात करते हैं वाटर की. थोड़ा वाटर में एक स्पेशल केस आएगा. वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, रिसोर्स में आता है. ठीक है, बिल्कुल आता है रिन्यूएबल रिसोर्स में. क्यों? क्योंकि इसकी हम पढ़ेंगे आगे, वाटर साइकिल भी चलती रहती है. कॉन्टिन्यूस नेचर में वाटर साइकिल चलती रहती है, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो रिप्लेनिश होता रहता है. लेकिन हम बोलते हैं कि वाटर की तो शॉर्टेज हो रही है. वो कैसे होता है? हाउ दिस हैपेंस? ठीक है, हमने माना वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और वो कभी खत्म भी नहीं होगा. दैट इज इनएग्जॉस्टिबल. ये कैसा है? दैट इज इनएग्जॉस्टिबल. इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो कभी खत्म ना हो, जो कभी एग्जॉस्ट ना हो, जो कभी रन आउट ना करे. इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है. इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है तो फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि वाटर को अच्छे से यूज करना चाहिए, वाइजली यूज करना चाहिए, अदरवाइज शॉर्टेज हो जाएगी? अच्छा, ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वाटर, हमने कहा ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो 70% वाटर से कवर्ड है.
70% वाटर हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है. आउट ऑफ दिस 70% वाटर, अबाउट 92%, 92.4% ये जो वाटर है हमारा किस में मिलता है? दिस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, सीज, मतलब बोल सकते हैं सिंपल सॉल्टी वाटर के फॉर्म में मिलता है, सॉल्टी या मिनरल कंटेनिंग वाटर. ठीक है, चलो, दैट मीन्स ये वाटर हम यूटिलाइज नहीं कर सकते. वी आर नॉट बी एबल टू यूटिलाइज दिस वाटर बिकॉज इट कंटेन्स सॉल्ट. ये सॉल्ट कंटेन करता है तो हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते. दैट मीन्स दैट मच ऑफ वाटर इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस. इतना वाटर तो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते. 70% अर्थ कवर्ड है वाटर से, और उस 70% का अबाउट 92.4% वाटर हम यूटिलाइज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस एंड सीज. ओके, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं. अगर हम बात करें आगे, मतलब और देखें और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, अबाउट 2%, समवेयर अबाउट 2% वाटर हमारा किस में प्रेजेंट है? ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. 92.4%, सॉरी 97, इट्स 97.4% वाटर. ये वो डिक्रीज हो गया, देखो अब यहाँ 70 में से 97%, दैट मीन्स अबाउट समवेयर 3% वाटर अभी बचता है. उस 3% में से अगर हम देखें तो 2% जो वाटर है वो किस में प्रेजेंट है? ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के फॉर्म में. ये वाटर फ्रेश वाटर है, दिस इज फ्रेश वाटर, मतलब वो वाटर जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हम वाटर यूज कर सकते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली ये ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम इसको भी यूज नहीं कर पाएंगे. फ्रेश वाटर है, though it is a fresh water, but still we cannot use because it is present in the form of glaciers and ice caps. That means 97.4 and 2% water. तो कितना हो गया? This is 99.4% water. 99.4% वाटर हमारे लिए किसी भी यूज का नहीं है. अब बचा हमारा 0.6% वाटर. This 0.6% water is present in the form of ग्राउंड वाटर. मतलब यही हमारा मेन वो वाटर है जो कि हमारा फ्रेश वाटर के फॉर्म में हमें अवेलेबल होता है, मतलब हम ले सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, रिवर्स, स्पेशली ग्राउंड वाटर. इन फॉर्म में हमारा ये अवेलेबल होता है. एंड उसमें से भी हमारा, मतलब अगर हम इस पूरे 0.6 में से देखें तो 0.6 में से ये वाटर हम यूटिलाइज कर सकते हैं. इसमें से 0.59% वाटर कहाँ अवेलेबल होता है? ग्राउंड में, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में अवेलेबल होता है. एंड रेस्ट ऑफ द 0.1% वाटर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ लेक्स एंड रिवर्स. मतलब 0.6 पूरा ओवरऑल 70% वाटर से हमारी अर्थ कवर्ड है. उसमें से भी 97.4% वाटर हमारा ओशन सीज में हो गया. 2% वाटर फ्रेश वाटर है, बट स्टिल वो ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो भी हम यूटिलाइज नहीं कर सकते. अबाउट 99.4% वाटर ऐसा है जो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, और ये नेचर में रिप्लेनिश भी होता रहता है, चलती रहती है वाटर साइकिल, तो इसकी अमाउंट तो कम नहीं होती. बचता कितना है? सिर्फ और सिर्फ 0.6% वाटर. ये 0.6% वाटर में से भी 0.59% वाटर ग्राउंड वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट है, और 0.1% वाटर हमारा लेक के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेक्स और रिवर्स के फॉर्म में, पॉन्ड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. सो ये तो कुछ ऐसा हो गया ना, जैसे हमारे पास अगर हम मान ले कि पूरी अर्थ के पास एक बकेट ऑफ वाटर है. सपोज हमने माना कि दिस इज जो 70% हम बोलते हैं, दिस इज अ बकेट ऑफ वाटर. उस बकेट ऑफ वाटर में से भी इतनू सा पानी, मतलब दैट मच अमाउंट, बोल सकते हैं ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ अ टी स्पून. जो एक टी स्पून है उसका भी क्वार्टर पार्ट, क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ अ टी स्पून, टी स्पून का भी 1/4 वाटर हमें अवेलेबल है. इसका मतलब क्या हुआ कि इतना वाटर हमारे किसी भी यूज का नहीं है. ऐसा नहीं किसी भी यूज का नहीं, बट फिर भी हम एज अ फ्रेश वाटर उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते. इसीलिए बोला जाता है कि जो वाटर है वो कैसा है, इट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. बट अगर हम बात करें किसकी, ग्राउंड वाटर की, अगर हम स्पेशल केस लेके देखें, ग्राउंड हमारा जो वाटर है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है एंड इट इज इनएग्जॉस्टिबल. बट द ग्राउंड वाटर
लेकिन जिस 0.59% वाटर की हम बात करते हैं, ये जो ग्राउंड वाटर है जो हमें फ्रेश वाटर के फॉर्म में अवेलेबल है एंड जिसको हम यूटिलाइज भी करते हैं, वो ग्राउंड वाटर हमारा कैसा है, इट इज रिन्यूएबल बट इट इज एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल कैसे है, ये देखो ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्राउंड वाटर हमारा अर्थ में प्रेजेंट होता है नीचे की तरफ। मतलब अगर ये हमारी अर्थ की लेयर है, अगर हम डिग करना स्टार्ट करें, डिग करते करते हमें एक लेयर ऐसी मिलेगी जहां पर मतलब रॉक्स के बीच में हमें कंप्लीटली वाटर फिल्ड मिलता है। मतलब हम अर्थ को डिग करना स्टार्ट करें तो डिग कर करके हम नीचे की तरफ एक डीप इनसाइड द अर्थ एक ऐसे पॉइंट पे जाएंगे जहां पर हमारा रॉक्स के बीच में कंप्लीटली क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। दैट लेवल इज नोन एज वाटर टेबल। वो लेवल क्या कहलाता है, हमारा वाटर टेबल कहलाता है। एंड दिस वाटर, ये लेवल तो वाटर टेबल होगा और ये जो वाटर अवेलेबल होता है हमारा, यही हमारा क्या होता है, दिस इज ग्राउंड वाटर। ये हमारा ग्राउंड वाटर होगा और ये जो लेवल होगा वो वाटर टेबल होगा। होता क्या है, हम इस वाटर को यूटिलाइज करते हैं, डिग करते हैं, वेल्स बनाते हैं, ट्यूबवेल्स बनाते हैं, तो हम उनको वाटर को यूटिलाइज कर लेते हैं। लेकिन होगा क्या, जब रेन होती है तो रेन होने के बाद जो ये ग्राउंड है वो वाटर सीप करना स्टार्ट करता है, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। लेकिन ये जो ग्राउंड वाटर है वो पूरी तरीके से रिचार्ज नहीं हो पाता है। देयर आर मेनी रीजंस ऑफ दैट। वाटर का नीचे सीप होना, मतलब एब्जॉर्ब होने का जो रेट है वो बहुत कम होता है, मतलब वो बहुत धीरे 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 सीप आउट होता है, जिसकी वजह से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमारा ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश नहीं हो पाता। अगर इस पे फोकस ना किया गया तो एक टाइम ऐसा आएगा दैट वी विल एग्जॉस्ट कंप्लीटली, हम वाटर को कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर देंगे। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, जिसकी बात कर रहे हैं हम ग्राउंड वाटर की। तो वाटर के हम, जैसे हम नेचुरल रिसोर्स पढ़ रहे थे, नेचुरल रिसोर्स में वाटर के हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए। तो वाटर की अवेलेबिलिटी, वाटर हमारा कितने अमाउंट में कहाँ प्रेजेंट है, एंड द सेकंड वन इज ग्राउंड वाटर, भी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल बैक टू द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। समझ में आया, यहाँ पर हमने क्या बताया कि वाटर एक रिन्यूएबल इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, लेकिन ग्राउंड वाटर कैसा है, ग्राउंड वाटर हमारा रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल रिसोर्स में आता है। ओके, नाउ विल बैक टू द रिन्यूएबल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ये हमारा एक रिन्यूएबल रिसोर्स का टाइप हो गया। हमने पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड द सेकंड कैटेगरी इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन होगी, दैट विल आइदर रन आउट, जो कि हमारे या तो रन आउट हो जाए, और विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिप्लेनिश। मतलब या तो ये रन आउट हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, या फिर दोबारा बनने में लॉन्ग टाइम लेते हैं, मतलब एक लंबा समय लेते हैं। वो रिसोर्सेज हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जितने भी हमारे होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स स्पेशली कौन से, पेट्रोलियम, कोल, natural gas, these all are the fossil fuels and these are non-renewable resources. Petroleum and coal especially, these are the non-renewable resources. Non-renewable resource क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर हमने एक बार ये फ्यूल यूज कर लिया तो ये दोबारा या तो रन आउट हो जाएगा। मतलब बनता कैसे है, पहले उसे डिस्कस करते हैं। हम इसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो ये किससे बनता है, ये डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल से बनता है। एनिमल्स और प्लांट्स के जो डेड रिमेन्स होते हैं, मतलब जो उनके मरने के बाद उनके जो पार्ट्स बचते हैं, उसके बरियल से, मतलब जब वो डीप इनसाइड द अर्थ बरिड हो जाते हैं, उनके बरियल से हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, पेट्रोलियम एंड कोल का फॉर्मेशन होता है। और ये एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, मतलब एज अ एनर्जी सोर्स यूज किया जाता है। लाइक पेट्रोल हम यूज करते हैं, पेट्रोल हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, अपने व्हीकल्स को रन करने के लिए। डीजल यूज करते हैं, वो भी हमारा इससे से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, इनको टाइम लगता है, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, मतलब दैट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। तब तक तो हम पता नहीं कहाँ होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ये रिसोर्सेज कैसे होते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, और अगर ये एक बार खत्म हो गए तो उनको रिप्लेनिश होने में बहुत टाइम लगेगा। इसके अलावा मेटल्स भी होते हैं,
मेटल्स हम यूज़ करते हैं, आयरन कॉपर वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो भी हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आते हैं, बट दीज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसाइक्लेबल, दे कैन बी रिसाइकल। लाइक आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, हम उसको दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, तो एक वो ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नेचुरल रिसोर्स को एक हमारा डाला जाता है रिन्यूएबल में, सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल। दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जो हमारे या तो कभी रन आउट नहीं होंगे या फिर वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं। एग्जाम्पल सनलाइट, ऑक्सीजन एंड वाटर। ग्राउंड वाटर उसमें क्या स्पेशल केस है कि ग्राउंड वाटर हमारा एक रिन्यूएबल रिसोर्स है बट इट इज एग्जॉस्टेबल, अगर उसको वाइजली यूज नहीं किया गया वो एक टाइम पर एग्जॉस्ट हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं, जो या तो रन आउट हो जाएंगे या फिर रिप्लेनिश होने में बहुत टाइम लेते हैं। एग्जाम्पल पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैसेस, मिनरल्स एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कैटेगरी। नाउ वी विल डिस्कस कि हमने कहा वाटर एक एसेंशियल है, बिल्कुल। वाटर कैसा है, वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स विच इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ्स। एसेंशियल कैसे है, कैसे ये हमारे लाइफ्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक अगर हम वाटर की बात करें, हम अपनी बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी कंप्लीटली कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड रहती है, वाटर पे डिपेंड रहती है। हमारी बॉडी में बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस ऐसी होती हैं। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस जो कि हमारी लाइफ को पॉसिबल करती हैं। लाइक डाइजेशन ऑफ फूड होता है, डाइजेशन या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन वाला मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट हो, वो सब किसकी वजह से होता है, वाटर की वजह से होता है। मतलब अगर हमें वाटर नहीं मिलेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हमारी बॉडी को वाटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम समर्स की बात करें तो समर्स में स्वेट जो रिलीज होता है, हमारी बॉडी से जो स्वेट रिलीज होता है, वो स्वेट हमें क्या करता है, वो हमें कूलिंग इफेक्ट देता है, हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। सो इस वजह से क्या होगा, समर्स में जब हमें कूलिंग इफेक्ट देगा, दैट मीन्स वो हमें क्या कर रहा है, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स कैसे होते हैं, प्लांट्स भी वाटर पे डिपेंड करते हैं। लाइक जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का जर्मिनेशन होना, सीड जर्मिनेट होता है, सीड से न्यू प्लांटलेट डेवलप होता है, उसमें भी उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स के डेवलप होने के बाद फोटोसिंथेसिस में उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो प्लांट भी किस पर डिपेंड है, वाटर पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा और भी, जैसे जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन से पहले भी डिस्पर्जल, सीड का जो डिस्पर्जल होता है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिस्पर्जल ऑफ सीड का मतलब है सीड का स्कैटर होकर अलग अलग प्लेसेस पर जाना, ताकि वो क्या कर सके, जर्मिनेट कर सके, फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट कर सके। तो उसमें वाटर भी एक इंपॉर्टेंट रोल, कहीं मतलब कुछ प्लांट्स में वाटर भी ये काम कराता है। इसके अलावा एक्वेटिक एनिमल्स अगर हम देखें तो एक्वेटिक एनिमल्स जो होता है वो तो सिंपली कंप्लीटली एक्वेटिक एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, वो किस पर डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड ऑन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, वाटर पे। जैसे हम क्या करते हैं, हम ब्रीद इन करते हैं तो हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब ये एक्वेटिक एनिमल्स ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, इनके लिए तो सारा सोर्स वाटर ही है। मतलब अगर वाटर होगा तो ये सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन या एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो एटमॉस्फेयर से क्या ले सके, ऑक्सीजन ले सके। हमें पता है इनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं एनिमल, एक्वेटिक एनिमल्स के पास, जो कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ से ऑक्सीजन ले सकते हैं, वाटर से ऑक्सीजन ले सकते हैं। सो देयर आर सम पॉइंट्स वेयर वाटर प्ले अ वेरी मेजर रोल इन आवर लाइफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा अगर हम देखें, हमने क्या क्या पढ़ लिया कि वाटर हमारा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, 97.4% वाटर हमारा ओशन में और सीज में प्रेजेंट होता है। इसके बाद 2% वाटर हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्लेशियर्स में, आइस कैप्स में। ये वाटर हम यूज नहीं कर सकते। एंड देन हमने पढ़ा कि 0.6% वाटर हमारा फ्रेश वाटर है, हमें अवेलेबल होगा, जिसमें से 0.59% कैसा है, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये सब हमारा कुछ था कि वाटर कैसे इंपॉर्टेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे होता है, वो सब हमने इसमें पढ़ा। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि वाटर की शॉर्टेज होती क्यों है, हम क्यों बोलते हैं वाटर की शॉर्टेज हो, और उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, एंड हाउ कैन वी कंजर्व वाटर एज अ रिसोर्सेज। So please watch the video and I hope you get this
And in the next session, we are going to discuss the rest of the chapter. Thank you so much.